अब गोस्वामी जी महाराज सबको प्रणाम करने के बाद अब गुरु के चरणों में पहुंच गए। और जैसे गुरुदेव के चरणों पे पहुंचे, गुरु जी ने पूछा भाई क्यों आए? गोस्वामी जी ने महाराज आपको प्रणाम करना था। अब जिन जिन लोगों ने गुरु बना रखे हैं वो सब मानसिक रूप से गुरुदेव का प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले गोस्वामी जी ने कहा महाराज आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु जी ने कहा कि आयुष्मान भव तथास्तु। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज इससे काम नहीं चलेगा। बोले महाराज आपके चरणों की रज चाहता हूं। बोले रज क्या करोगे? अमीयमूरे माया चूरन चारो, अमीयमूरे समझना चूरन लोग बोले चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। बोले क्या करोगे? बोले महाराज आपके चरणों की रज चाहता हूं। बोले महाराज दो चीज बनाऊंगा। बोले क्या क्या बनाओगे? अब देखिए जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं वो गुरु का ध्यान करें, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं उनका भी मैं अभी उपाय बताऊंगा। गुरु जी ने कहा भाई क्या करोगे? बोले महाराज आपके चरणों की रज लेकर के जाऊंगा, मैं दो चीज बनाऊंगा। बोले क्या बोलोगे? बोले महाराज एक का तो मैं अंजन बनाऊंगा। आंखों में पहले अंजन लगाते थे ना, आज भी लगाते होंगे, काजल। बोले महाराज आधी से तो मैं आंखों का अंजन बनाऊंगा। किसी ने बाबा से पूछ लिया कि अंजन बना के क्या करोगे? तुम्हें तो अच्छा दिखाई पड़ता है, तुम्हारे तो चश्मा भी नहीं लगा। बोले भैया जो मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, और जो मैं देखना नहीं चाहता हूँ वो बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। इसलिए मैं अंजन बना करके अमीयमूरे माया चूरन चारो, अमीयमूरे माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। बोले क्या है संसार के नाते रिश्ते परिवार, ये हमारा मुझे यही दिखाई पड़ता है। बोले किसको देखना चाहते हो? बोले जिस नारायण को मैं देखना चाहता हूँ, जिस प्रभु को मैं देखना चाहता हूँ वो प्रभु मेरे नेत्र ज्योति के सामने नहीं आता है, ये संसार दिखाई पड़ता है। गुरु जी ने कहा क्या अंजन बना के लगा लोगे तो क्या दिखाई पड़ने लगेगा? बोले महाराज अवश्य दिखाई पड़ेगा। बोले ले जाओ। चरण रज ले ली, अंजन बनाया, आंखों में लगाया। बोले महाराज आधी बची है, एक काम और कर लूं। गुरु जी ने कहा क्या करोगे? महाराज इसकी चटनी बनाऊंगा। बोले चटनी क्या करोगे? बोले महाराज जब मनुष्य अच्छा भोजन मिल जाए और ज्यादा भोजन कर लेता है तो पेट में गरिष्ठता आ जाती है, अपच हो जाती है, तो मेरा पेट खराब न हो जाए, इसलिए महाराज एक से मैंने आधे से अंजन बनाया और आधे से मैं चटनी बनाऊंगा, ताकि मेरे पेट में जो भगवान राम नाम समाहित हो, हमें कभी अहंकार ना हो, हमारा कभी पेट खराब ना हो, इसलिए मैं चटनी बनाना चाहता हूँ। अमीयमूरे माया चूरन चारो, अमीयमूरे माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। और जैसे ही चरण की रज मिली तो गोस्वामी जी महाराज अभी तक सोच रहे थे कि मैं तो श्री राम कथा लिखूंगा और राम कथा लिख के मैं जगत को सुनाऊंगा, लेकिन जैसे ही नेत्र ज्योति मिली, पेट के लिए चूर्ण मिला, तब ज्ञान हो गया। बोले भैया मैं कौन हो सकता हूं कथा लिखने वाला, सुनाने वाला? पहले तो मैं सबको प्रणाम करूंगा। और आइए अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, और जिनके गुरुदेव नहीं है, अच्छा कितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे कि गुरु किसने नहीं बना रखा है। जिसने गुरु नहीं बनाया है
तो कम ही लोग हैं, सबने गुरु बना रखा है। और हमारे बड़े बुजुर्गों में हैं काफ़ी लोग जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है। और जिन जिन लोगों ने गुरु बना रखा वो कितने लोग हैं? तो काफ़ी संख्या में हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है गुरु से। वैसे तो गुरु बहुत होते हैं, शिक्षा लेने वाले, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं। आइए, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है वो ध्यान दें, और आज गुरु धारण कर लोगे उनको यदि, तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और जिन्होंने गुरु बना रखे हैं वो भी उन्हीं गुरु में, उन गुरु का स्वरूप देखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कल्याण होगा।